राम सिंह जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सेवा भावना से। तो यहाँ पे जो इतना गोवंश है, उनके चारे की इतनी बड़ी व्यवस्था तो बाहर से तो संभव नहीं है। तो महाराज जी ने क्या विचार से यहाँ पे क्या किया था जिससे चारे की इतनी थोड़ी संभावना हो पाई? हाँ, जब मैंने सुना है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ 3 साल हुए हैं, और जब मैं आया तो महाराज जी ने बताया पहले पूरा खुला ही था, तो उन्होंने माता जी के नाम से पूरा इसको तारबंदी करा चारों ओर से। तारबंदी। हाँ, तो और इसमें क्या है, जैसे भी बारिश होती है तब तो 3-4 महीने तो इनको चलो नेचुरली जो प्राकृतिक खाना होता है वो मिल जाता है। जगह सेवण घास यहाँ की जो बड़ी प्रसिद्ध और गायों के लिए अच्छी है, वो सब प्रचुर मात्रा में है। जगह खूब है, बारिश अच्छी हो तो चारे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश आप जानते हैं रेगिस्तान में इतनी होती नहीं है, फिर भी 4-5 महीने चल जाते हैं, और उसके बाद फिर बाहर से ये चारा मंगाया जाता है, और इन सब गौ माता को फिर हमारे अलग अलग बाड़े बनाए इसमें रखा जाता है। और ज्यादा जैसे आपने बताया 95% नंदी है, तो वो आगे नंदीशाला है, जो कच्चा रास्ता है जो मंदिर से 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे उधर, तो वहाँ पूरा खुला रहता है, और उनको वहाँ पूरे तरह के खाली करते हैं। मतलब चारा मतलब बाहर से मंगाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान है तो इतना हो नहीं पाता। मैं आज सुबह देखूं तो ट्रकों की लाइन लगी हुई थी चारे की। बिल्कुल। तो ये सेवा भावना महाराज जी के आशीर्वाद से, देवी माँ के आशीर्वाद से ही चल रही है। आप देखेंगे तो यहाँ भी इस बाड़े के अंदर भी दूर दूर तक आपको गोवंश दिखेगा। दोस्तों, इतने बड़ी व्यवस्था बहुत आवश्यक है आज के समय में। जिस तरह से नंदी रोड पर है और जो अव्यवस्थाएं हो रही है, तो ये काम तो वैसे सरकार का, और पहले जैसे राजा महाराजा होते तो उनका होता था, पर महाराज जी ने एक संकल्प लेके कि इन नंदियों को बचाने के लिए इनके भोजन की व्यवस्था हो और बाकी सारी चीज़ें हो, उसके लिए जो प्रकल्प लिया था, उस प्रकल्प को सफल बनाने के लिए पीछे भी जो आदरणीय हमारे साथ है राम सिंह जी, जो यहाँ पे सार संभाल में पूरे लगे हुए हैं। राम सिंह जी, जो ये बाड़ा जिसमें हम आए हैं, वैसे तो अमूमन यहाँ देखते तो 40,000 ज़्यादा गोवंश है, और जो भादरिया महाराज जी का कहना था कि भाई गोवंश को रोड पे न घूमे कोई भी गाय, तो उसके लिए उन्होंने जो ये संस्था बनाई थी, और यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते गए, हाईवे जैसे बने हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जो भी गाय आती है एक्सीडेंटल, उसके लिए किस प्रकार की सेवा है, तो आप बताएं हमको। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये बाड़ा है, मैंने बताया जैसे एक्सीडेंट होता है सबसे पहले तो इसी बाड़े में लाया जाता है, और इसके बाद फिर जैसे हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो उनको एक्सीडेंट्स के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सीडेंट हुआ है या कोई और बीमारी हुई है तो फिर हम यहाँ से ठीक होने के बाद फिर आगे उसको शिफ्ट किया जाता है, जैसे अगले बाड़े में, वहाँ से फिर उसके अलग से खान पान में ध्यान रखा जाता है। ये क्या है यहाँ पे? ये बच्चे वो हैं जिनकी माताएं नहीं है। जिनकी माताएं नहीं है, बिल्कुल धूप में। तो दोस्तों, ये एक हॉस्पिटल है, गायों के लिए जो हॉस्पिटल कह सकते हैं वो है, और इस हॉस्पिटल में जितनी साफ सफाई क्लीननेस देख लो, मैं बहुत जगह गया हूँ, तो बहुत जबरदस्त सेवा भाव से काम हो रहा है। इनके सिर में चोट लगी हुई है, इनके पाँव कट रखा है, इनको मतलब सिर में चोट है, जैसे क्योंकि शरीर से घूम नहीं पाते हैं, विकलांग हो चुके हैं, तो उनको एक तरफ से शिफ्टिंग इधर करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो गाय के। हमारे सूर्य प्रकाश जी तो आते ही हमारे ध्यान में ही नहीं था, पूरी सेवा में लग गए गोमाता के। आहा, क्या तकलीफ है सूर्य प्रकाश जी? इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, आप सभी देख नहीं पाएंगे। हाँ, प्रोलेप्स आ गई गोमाता के ना, बच्चेदानी बाहर आ गई है। अच्छा, सर्विक्स का प्रोलेप्स आ गया है। तो आप तो यहाँ पे सेवा में लगे हाथों हाथ ही? नहीं, जरूरी है सर, यही तो भावना होनी चाहिए ना भाई साहब। यहाँ पे कितनी एक्सीडेंटल गोमाताएं आ जाती है रोज का? हाईवे पे देखते तो कितनी? कम से कम 12-13 तो रोज के एक्सीडेंट के केस आ जाते हैं। ज्यादा भी आ जाती है, रात को भी लेके आते हैं, रात को भी लेके आ जाते हैं। हाँ। तो आप तो पूरा समर्पित सेवा में लगे हो। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर से जोधपुर हाईवे पे भादरिया गौशाला तो सुप्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो भी एक्सीडेंटल गोमाता है उनकी सेवा के लिए ये स्थान बनाया गया है, और पूरा बाटा, गर्म बाटा भी यहाँ पे देने की व्यवस्था, बाकी सारी चीजें पूरा। क्योंकि दोस्तों, आज आदमी का एक्सीडेंट होता है तो कई हॉस्पिटल खोले हुए, सब सुविधा है, पर गाय के लिए कोई सुविधा है वैसे देखो तो ये कहीं पे है नहीं, और ढूंढना पड़ता है, वह तड़पते मरती है, वही स्थिति हो जाती है। तो मतलब, और जैसे आप बताएंगे कि महाराज जी का जो एक मिशन था कि भाई इस नंदियों ने हमें जीवन भर एक पेंशन दी है। मतलब आज देखो तो आज तो चलो नंदी की जरूरत नहीं है, पर पहले जैसे रोहित भैया, पहले जैसे ये था कि नंदी हमारे साथी थे, और अब जैसे हम उनकी जरूरत मिट गई तो हमने उनको छोड़ दिया, यही स्थिति हुई ना। ऐसे एक्चुअली क्या है कि अभी एक रिसर्च भी आई थी कि जैसे जितने देश में नंदी होते हैं, और उसके हिसाब से देश की जो जनरेशन है उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ज्यादा नंदी होंगे तो जो पुरुष तत्व वो ज्यादा होंगे, और ज्यादा यदि आप फीमेल पे, जैसे अभी बहुत सारे टीके डेवलपमेंट किए नंदिनी हो के बछड़ी हो, वो एक देखा जाए तो गलत है उस चीज को लेकर। और महाराज जी का सिद्धांत था कि नंदी है वो दे रहा कोई चीज, लेकिन वो अपने लिए पूजनी है। और अब अभी काफी रिसर्च चल रही है कि उसके लिए पैरों से यदि अनाज उठाया जाए, अनाज पैदा किया जाता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो अद्भुत है। और अब दोस्तों, आप देखोगे इसे पाँव टूटा हुआ हर तरह से पूरा, और सबसे बड़ी बात इस गौशाला की, कभी भी कोई दान के लिए मांग या ऐसी चीज कभी इस गौशाला से नहीं हुई।
कि अभी हमारे लिए कोई सहयोग करे, क्योंकि महाराज जी का एक नियम था कि जिसको जो इच्छा हो वो करे, पर सामने से कभी कोई कुछ कहा नहीं जाएगा। और महाराज जी ने कहा कभी कोई गोवंश कहीं पे भी परेशान हो तो ऐसा स्थान हो जहाँ पे उनके लिए जगह हो। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। राम सिंह जी, ये बछड़े सारे वो है ना जो इनकी माता, जिनकी माताएं नहीं थी और उनको वो दूध पिला के बड़ा किया है, अब वो चारा वारा खाने लायक हुए, तो उनको सबको यहाँ रखा जाता है। उनको सबको यहाँ रखा जाता है। दोस्तों, इन बच्चों के लिए जिनकी माएँ नहीं है, उन बच्चों के लिए भी पूरा यहाँ से अलग से रख के, ताकि उनको दूध पिला के बड़ा किया जा सके, ताकि जीवन चक्र उनको मिल जाए। बिल्कुल, बहुत सेवा भाव है। इसके अलावा यहाँ पे इधर क्या है, ये जो बीमार जो एक्सीडेंट में आते हैं, जो ज्यादा सीरियस होते हैं, उसके बाद ठीक होने के बाद इस बारे में शिफ्ट किया जाता है। ठीक होने के बाद में इसमें शिफ्ट कर देते हो, पूरे ठीक हो जाते हैं, फिर वापस मतलब नॉर्मली पूरा मतलब थोड़ा चलने वाले में ठीक हो जाते हैं, जो आराम से खुद चल सकते हैं। और इधर ये बाटा बनाने की जगह हो गई पूरी। पूरे ठीक होने के बाद थोड़ा ठीक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर यहाँ से ठीक होने क्रिटिकल कंडीशन से थोड़ा अपने शरीर पे चल लेते हैं, वो वापस शरीर पे चढ़ने की स्थिति में आईसीयू से नॉर्मल में आ जाते हैं, मतलब ये कंडीशन हो जाती है। यहाँ इसको पूरा ऊपर से ढका हुआ भी है, इसका कारण ये जैसे बहुत सारे पक्षी नहीं मानते इनको। अच्छा, इनके वो घाव होते हैं तो उन पे आके पक्षी बैठ जाता है, तो वो परेशानी भी नहीं होती, तो ऊपर से पूरा इसको पैक कर दिया। महाराज जी का जो सपना था, जो चीज थी, महाराज जी ने यही कहा था कि गाय के लिए, इन गायों ने हमें पूरा जीवन दिया है, तो इनके लिए सब कुछ। दूसरा, गर्मी में भी काफी दिक्कत रहती है, तो गर्मी में जैसे भी हटा दिया, सर्दी है तो गर्मी में वैसे भी ये डालते हैं ऊपर, जिससे इनको छाया भी ज्यादा मिले। वो मैटिंग डाल देते हैं इसमें, गर्मी में दोनों में काम आता है। तो दोनों में, गर्मी सर्दी में ये अच्छी व्यवस्था की है। अगर गर्मी है तब तो ऊपर मैटिंग आ जाती है, और सर्दी में जब धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीमार पशु है तो गोवंश है, तो उनके लिए तो धूप भी चाहिए, तब ये कर देते हैं। तो थोड़ा सा ठीक होने के बाद में, बहुत स्थिति विकट है सर, गाड़ी चलाते हुए लोग ध्यान नहीं देते और हक समझते हैं कि इंसान का ही रोड पे हक है, और इनके लिए तो कोई हक ही नहीं है। तो एक्सीडेंट उनसे बहुत गाय परेशान होती है। आप देख सकते हैं, एक ग्रीन पाव की, दूसरी बहुत जबरदस्त गोसा है, आराम सा, बहुत सुंदर है सर। बिल्कुल, एक्चुअली क्या, गो को माता इसलिए कहते हैं कि जो पंच महाभूत होते हैं, जो पांचों तत्व से पूरी सृष्टि चल रही है, तो प्रथम माँ गो माता को इसलिए कहा कि पांचों तत्वों को देने वाली होती है। पांचों तत्वों को देने वाली। आपका जीवन को जो चक्र चलाने के लिए इसमें गो माता के गवियों की बहुत बड़ी आवश्यकता आपको है, क्योंकि अभी जो जितनी बीमारी ज्यादातर आ रही है उसमें वही है कि आपको ज्यादातर तत्व मिल नहीं पा रहे हैं शरीर को। तो इसलिए तो मतलब गाय ही जीवन का आधार है, मूलाधार है, ये हमें सात्विक जीवन जीना है, और जीवन को आपको स्वस्थ रखना है 1000 साल तक, तो गो ही उसका आधार है। आपको यज्ञ करना हो, कोई भी चीज ले लो आप, हर चीज को लेके गोवंश उसके लिए सर्वोत्तम है, इसीलिए तो इसको माँ कहा गया है। इसलिए तो इसको अपन का, इसका ध्यान अपन को रखना पड़ेगा, तो ये अपना भी ध्यान रख पाएगी। अपन बिल्कुल गोमाता का ध्यान रखें तो गोमाता हमारा जरूर ध्यान रखेगी। दोस्तों, इस चीज़ को समझकर जहाँ भी हो आप प्रयास करें कि गोमाता की सेवा में लगे रहे और गाय के लिए कुछ न कुछ करें। बिल्कुल, यदि आप शहर में हैं, आप फिजिकल सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी और के माध्यम से करवा सकते हैं। सेवा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। गोमूत्र के उत्पाद ले सकते हैं, गौशाला से बने और उसको उत्पाद दे सकते हैं। तरीके बहुत है सेवा करने के, बस आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए, वो है तो आप कैसे भी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत मतलब बड़ी ऐसी हालात है, फिर भी मतलब गायों की सेवा करके इतनी गायों का आपने फिर से स्वस्थ किया है। रोज़ की 12-13 गाय आती है, तो साल की मतलब आप समझ लो कितना गोवंश उनको ठीक करके वापस जीवन देना आप पुण्य कार्य है, बहुत ही सुंदर कार्य है। इस भादरिया राय गौशाला बहुत बड़ी गौशाला है। दोस्तों, जब भी मौका मिले इस संस्था में जरूर आए और गोमाता का दर्शन करें। जय गोमाता, जय गोपाल। धन्यवाद राम साहब। मतलब मेरे को, मैं ये डाटा तो मुझे पता नहीं है कि दुनिया में कौन सी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट है।